में वो ये होगा कि J-10C 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। J-10C में ऐसा रडार लगा है, ये ईसा रडार लगा है, जिसका कहते हैं कि रेंज काफी ज्यादा है और काफी स्टेल्थ चीजों को दे सकता है। J-10C में PL-15E मिसाइल लगता है, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जो हम जानते हैं 150 से 300 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, पर कितना मारक क्षमता नहीं है वो लगा है। और इसमें एक ये कॉम्बिनेशन आते ही जो ईरान के पास अभी कुछ भी नहीं है, ये कॉम्बिनेशन आते जो अमेरिका और इजराइल कहता वी कैन डोमिनेट द तेहरान स्काईज, ये कॉम्बिनेशन आते जो इजराइल के प्लेन्स, ड्रोन्स, अमेरिका के जहाज कहीं भी ईरान पे घूमते, ये रुकना बंद हो जाएगा। अगर J-10C जिसकी बात हो रही है ईरान लेता है, तो J-10C के मिलते ही ईरान अपने IRGC की इंस्टॉलेशंस, अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस या अपनी मिलिट्री बेसिस को या अपने मिसाइल टेम्प्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। एक टेम्परेरी या परमानेंट ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कर सकता है, 2 शिप्स लगा के प्लस ये J-10C को डिप्लॉय करके एक टेम्परेरी ब्लॉकेड कर सकता है। और जो इजराइल की प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स करने की कैपेबिलिटी है, इनकी प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स करने की क्षमता है, उसको काफी हद तक ध्वस्त कर सकता है। इजराइल हैज टू रियली थिंक नाउ कैन दे गो एंड डू प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स, क्योंकि अभी आज के डेट में कोई रिटेलिएशन है नहीं। आज के डेट में कोई रिटेलिएशन नहीं, ईरान के पास कोई ऐसा इक्विपमेंट है ही नहीं। पुराने सोवियत एरा के या अमेरिकन एरा के जहाज पड़े थे जो आउटडेटेड थे, और इसके बाद ये जब चीज आ गई तो ये मिलिट्री डॉक्ट्रिन को, एक पावर बैलेंस को, ये QME क्वालिटेटिव मिलिट्री एज जो इजराइल का, उसको कहीं ना कहीं डिप्लीट करता। चाइना एक और प्रोपेगेंडा चला रहा है। चाइना कह रहा है जी मेरा राफेल, मेरा जो ये जहाज है व्हाट यू कॉल द J-10C, ये राफेल किलर है, जो कि बिल्कुल बकवास और हाल तक BS है। ब्लडी हेल, दे आर ऑलवेज लाइंग दिस ब्लडी चाइनीज। तो बाकी हाँ, इसके तर्ज पे बेच रहे हैं। खुमैनी कह रहे हैं कि भाई मेरे पास तो S-35 का वेट करने का कोई विकल्प नहीं है, कि वी कुड नॉट गिव एनी एरियल रेजिस्टेंस टू इजराइलीज। और इजराइल ने कह दिया कि हमने ईरान को लेबनान डिक्लेयर कर दिया, जहां मर्जी जाके ठोक दो। और ठोकने का हम IDF करता है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ये जो 4.5 का प्लेन है, ये आपको सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू ग्राउंड दोनों अटैक करने में क्षमता रखता है। क्या ये इजराइल जाके अटैक कर सकता? नहीं, बट डिफेंडिंग के काम जरूर कर सकता है। IDF को एंगेज जरूर कर सकता है। क्या ये F-35I या F-15 को देख पाता है? With the ESA radar, it is possible, but we are not technically sure. We are not technically sure ये possible है नहीं है। बट हाँ, PL-15 अगर PL-15 की तरह चले और 150-200 किलोमीटर दूर बियॉन्ड विजुअल रेंज ये फायर करने लगे, ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी आती है ईरान के पास। और इसके साथ चाइनीज रडार, इसके साथ चाइनीज एवियोनिक्स और चाइनीज मिलिट्री इंटेलिजेंस जो पैकेज में आएगी। इसके साथ क्या आएगा, जो मेरा अंदाजा है, इन सब जहाजों में चाइना ऐसे सेंसर लगाएगा जिससे ये इंफॉर्मेशन सीधा सीधा बीजिंग पे पहुंचेगी कि अभी ईरान के आसमानों में क्या हो रहा है। डर जो है, अगर ये चीज आ गई तो ये कहीं ना कहीं इजराइल के अगेंस्ट कैसे अटैक करना है, इजराइल के आर्सनल को कैसे, इजराइल के डिफेंसेस को कैसे तोड़ना है, जो दिमाग अभी ईरान में नहीं है वो दिमाग उनको चाइना देगा, बिकॉज दे विल बी गेटिंग दिस रियल टाइम इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल दी सेंसर्स। तो जो अभी ईरान का स्काई है, जो मिडिल ईस्ट के स्काईज है, जो अमेरिका और इजराइल का आवर बैकयार्ड जो है, क्या वो ईरान के स्काईज, क्या वो मिडिल ईस्टर्न के स्काईज अब उनके रहेंगे, या वहां चाइना का इंटरफेरेंस आएगा या चाइना की वॉर मशीनरी आएगी? तो ये कुछ सवाल हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। इससे इजराइल में क्या होगा, इससे बागी गल्फ की कंट्रीज कैसे देख रही है, और इससे भारत में क्या इंपैक्ट होगा, ये सब चीजों का हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं कि ये जो आप डील देख रहे हो, ये क्या कह रहा है, ये अब चाइना पहले एक इकोनॉमिक एनेबलर होता था, पैसे देता था, अब वो सीधा सीधा मिलिट्री एनेबलर बन गया। वो सीधा सीधा मिलिट्री के हथियार बेचने और रखने की क्षमता रखता है। आज की वास्तविकता यह है, 1979 के बाद अगर कभी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के पास ये मिलिट्री एज था, वो अब आएगा। विद दिस J-10C डील एक मिलिट्री एज आएगा। उनके पास जो भी सामान था वो हॉरिबली आउटडेटेड था, वो किसी काम का नहीं था। एक मिलिट्री एज जो ईरान 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ढूंढ रहा था, वो मिलिट्री एज उसको अभी आएगा। बीजिंग इसमें सेंसर लगाएगा, बीजिंग अपने वेपन टेस्ट करेगा, बीजिंग अपना डॉक्ट्रिन, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस और
स्ट्रेटेजिक पेनिट्रेशन इनटू वेस्ट एशिया, जो वो चाहता था, वेस्ट एशिया को डोमिनेट करना और भारत को वेस्ट एशिया में रोकना, वो ये काम इसके माध्यम से करेगा। आप देखिए बीजिंग ने कई सारे हरकतें की है वेस्ट एशिया में भारत को रोकने के लिए कि वेस्ट एशिया में भारत का वर्चस्व ना बने। और अब चाइना को, अब ईरान को हथियार देके एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म, और देखिए J10C रेडीमेड प्लेटफॉर्म है, इसमें इफ्स एंड बट्स नहीं है, वो देके एक अपनी लेगेसी वहां वो सीमेंट करना चाहता है। ड्रोन्स भी देगा, मिसाइल सिस्टम्स देगा, चाइनीज रडार देगा। अब आप बोलेंगे चाइनीज रडार चलता कितना है, पर समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इनके पास तो कुछ भी नहीं है, इनकी तो मामला ही खत्म है। और कहीं ना कहीं, और यहाँ आप जानते हैं चाइना और रशिया यहाँ कम्पीट करता है। रशिया का एक कॉन्सेप्ट होता है आर्म्स हुक। आप जानते हैं आर्म्स हुक क्या होता है? आर्म्स हुक होता है, रशिया बिलीव करता है कि आर्म्स हुक ये होता है कि जैसे मैं कहूंगा इंडिया हो गया, मैं कहूंगा आपका इजिप्ट हो गया, अल्जीरिया हो गया, दे आर इन रशियन आर्म्स हुक। मतलब उनको कहीं ना कहीं अपने हथियार, अपना असला रशिया से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इतना रशियन असला है आगे, उसके स्पेयर्स, उसकी मेंटेनेंस, ये सब आपको रशिया से लेना पड़ेगा। तो रशियन आर्म्स हुक है। अब एक बार रशिया आपको ये सामान भेज दे तो बार बार फॉर स्पेयर्स, मेंटेनेंस, अपग्रेड सब बार बार रशिया के पास जाते हैं। इट्स कॉल्ड रशियन आर्म्स हुक। तो रशिया का मंशा थी कि ईरान को रशियन आर्म्स हुक में रखे, पर इस डील के बाद रशियन आर्म्स हुक नहीं रहेगा। तो यहाँ रशिया और चाइना आपस में कंपीट भी कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा भी है। और अगर आप Su-35 की डील देखेंगे, आई थिंक ओवर द टाइम वाज $2-3 बिलियन की डील, $2-3 बिलियन की का नुकसान होना। उसके अलावा कहीं ना कहीं दुनिया में एक खबर ये भी आ रही कि यार रशिया एक रिलायबल वेपन सप्लायर है, क्योंकि रशिया में आप जानते हैं रशिया यूक्रेनी वॉर के कारण डिलेस हो रहे हैं, चीजें डिले हो रही है। क्या इज रशिया रियली रिलायबल वेपन सप्लायर? कैन रशियन वेपनरी बी मतलब ट्रस्टेड, एंड कैन रशियन सप्लाई चेन्स बी ट्रस्टेड? ये चीज देख के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बड़ा खुश होगा, नहीं नहीं रशिया में दम नहीं, रशियन चीज कैन नॉट बी ट्रस्टेड। वो आपका इंडिया पे, वो इजिप्ट पे, वो जाके अल्जीरिया पे, खासकर इजिप्ट इंडिया पे वो प्रेशर बनाएगा, जी देखो वहां ईरान में तो वो दे नहीं पाया, तो आप रशिया से क्यों ले रहे हो, आप हमसे ले लो, क्योंकि आर्म्स लॉबी यही चाहती है। और रशिया विल नॉट वांट टू लिव विद दिस ब्लॉट कि वी आर नॉट अ रिलायबल आर्म्स सप्लायर। और उनके पास दो ही इंडस्ट्रीज, आर्म्स और ऑयल है। अगर आर्म्स सप्लाई पे ये ब्लॉट लग गया तो हाउ इज रशिया गोइंग टू कोप अप विद इट? तो रशिया की भी मजबूरी, रशिया पॉलिटिकली चुप रहेगा पर डिप्लोमेटिकली चुप नहीं रहेगा। डिप्लोमेटिकली बिहाइंड द कर्टन्स व्हाट विल दे डू? दे विल ट्राई टू गेट देयर इन्फ्लुएंस बैक इन सीरिया। अगर वो सीरिया में इन्फ्लुएंस वापस लाते हैं, दे विल ट्राई टू गेट देयर इन्फ्लुएंस बैक इनटू मिडिल ईस्ट समहाउ, बिकॉज़ अगर ईरान से रशिया गया तो रशिया लगभग पूरे मिडिल ईस्ट से गया। अभी जो नया प्रॉक्सी है ईरान का, जो ये जुलानी है, उससे ट्रंप हाथ मिला चुके हैं। पर ईरान में, सॉरी सीरिया में जो है, पर सीरिया में ऐसे कई सारे ग्रुप्स हैं जो अब भी जुलानी के अगेंस्ट है। तो उन ग्रुप्स को एनेबल करना, उनसे मतलब व्हाटएवर करना। और अगर ये रशिया करता है जो ट्रंप के साथ एग्रीमेंट है, क्या मिडिल ईस्ट से दूर है या मिडिल ईस्ट में इंटरफेयर नहीं करें, वो एग्रीमेंट, वो जो समीकरण है, वो मुझे टूटता नजर आ रहा है। और चाइना एग्जैक्टली ये चाहेगा कि रशिया को मैं हटा के मैं जाऊं और मिडिल ईस्ट में रहूं, क्योंकि यहां गेम केवल मिडिल ईस्ट का नहीं है, यहां गेम $2-5 बिलियन का नहीं है, यहां गेम है ईरान के डिफेंस वेपनरी में घुसने का। यहां गेम है अमेरिका और इजराइल के रियल टाइम वेपन्स की टेस्टिंग, उनका टेलीमेट्रिक डाटा लेना, उनके बैटल फॉर्मेशंस को समझना, उनके युद्ध नीतियों को समझना, जो चाइना समझना चाहता। और अगर इस समझने के पैसे ईरान दे रहा है तो चाइना को क्या तकलीफ है? कहता ठीक है साहब, हम दे देंगे आपको सामान। और चाइना आपको सीधा सीधा कह रहा है कि मैं अब किसी को भी एनेबल करूंगा, मैं अब किसी को भी हथियार दूंगा जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अगेंस्ट जाएगा। एनीबॉडी हु इज अगेंस्ट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, चाइना सीम्स टू बी रेडी टू आर्म देम। ये चाइना का नया डॉक्ट्रिन है। और अगर आप देखेंगे ये जो इसकी जो कैपेबिलिटी है बियॉन्ड विजुअल रेंज, PL-15, और आने वाले टाइम में जो भी चाइना की वेपनरी बनेगी वो कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म से कंपैटिबल होगी। और Su-35 के साथ हो ना हो, बस इस प्लेटफॉर्म के साथ कंपैटिबल होगी। अमेरिका ये भी जानता है कि भाई अगर ये